Welcome to Toongiri! Cartoon Masti begins! सुबह सुबह गांव में एक अलग ही रौनक थी। मंदिर से घंटी की आवाज आ रही थी, बच्चे खेल रहे थे और हर कोई अपने अपने घर सजाने में लगा था। लेकिन हर घर में खुशी बराबर नहीं थी। बाबा, सब लोग तो बाजार जाकर मिठाई और कपड़े ले रहे हैं। हम कब जाएंगे? बेटी, हमारी दिवाली मिठाई और नए कपड़ों से नहीं, अपने दिए और प्यार से बनेगी। तू चिंता मत कर। लेकिन बाबा, मेरे दोस्त सब नए कपड़े पहनेंगे, मैं पुराना ही लहंगा पहनूंगी। बेटा, सबसे बड़ा गहना सच्चाई और प्यार होता है। तू देखना, तू ही सबसे सुंदर लगेगी। गांव के दूसरे छोर पर सोहन का बड़ा घर था। वहां नए कपड़े, मिठाई और महंगे पटाखे सब कुछ था। रोशनी और सजावट से घर किसी महल जैसा दिख रहा था। इस बार मैंने शहर से सबसे महंगे पटाखे मंगवाए हैं। पूरा गांव देखेगा कि असली दिवाली कैसी होती है। रामेश की फकर नहीं होती तुम्हें? उसके घर तो हर साल अंधेरा रहता है। अंधेरा उनकी किस्मत है, मैं क्यों अपना वक्त उन पर खराब करूं? दिवाली के दिन गांव का बाजार किसी मेले जैसा था। मिठाई की दुकानों से खुशबू आ रही थी, रंग बिरंगी चीजें बिक रही थी और हर तरफ भीड़ थी। रामेश और राधा भी बाजार पहुंचे, लेकिन उनके पास पैसे बहुत कम थे। बाबा, ये मिठाई कितनी अच्छी लग रही है, क्या हम थोड़ी सी ले सकते? बेटा, अभी पैसे कम हैं, लेकिन मैं घर पर ही गुड़ और चावल से लड्डू बना दूंगा। वही सबसे मीठा होगा। ठीक है बाबा, आप बनाएंगे तो अच्छा ही होगा। चौराहे पर बच्चे नए कपड़े दिखा रहे थे, मिठाई खा रहे थे और पटाखे जला रहे थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। राधा चुपचाप सब देख रही थी। अरे राधा, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? मेरे बाबा कहते हैं कि सबसे अच्छे कपड़े दिल की सफाई होते हैं। मेरे पुराने कपड़े ही नए हैं मेरे लिए। ये तो बस गरीबों की बातें हैं, मन में सोचते हुए। शायद ये सही कह रहे हैं, पर बाबा भी गलत नहीं है। शाम होते ही गांव में हर घर के आंगन में दिए जल उठे। हर तरफ रोशनी थी, लेकिन रामेश के घर में बस एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी अलग ही चमक दिखा रही थी। राधा, इस छोटे से दिए से भी अंधेरा मिट जाता है। याद रखना, सच्ची रोशनी दिल से आती है। जी बाबा, हमारा दिया भी सबसे ज्यादा चमकेगा। राधा के दिल में अब भी थोड़ी उदासी थी। उसे लगता था कि अगर उसके पास नए कपड़े होते तो वह भी बाकी बच्चों की तरह खुश होती। लेकिन उसने बाबा की बात याद रखी। बाबा, काश मेरे पास भी नए कपड़े होते। बेटी, कपड़े तो फट जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चा दिल कभी पुराने नहीं होते। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात मानूंगी। उधर सोहन अपने घर में पटाखे सजाकर और बड़े दिए बगे जलाकर सबको अपनी दौलत दिखा रहा था। उसका मकसद खुशी कम और दिखावा ज्यादा था। देखो, पूरे गांव में मेरे घर जैसी रोशनी किसी के यहाँ नहीं है। ये होती है असली दिवाली। हाँ सोन,
तुम्हारा घर तो सच में महल जैसा लग रहा है। और मेरे पटाखे जलेंगे तो पूरा आसमान चमक उठेगा। शाम गहराते ही मंदिर से आरती की आवाज आने लगी। पूरा गांव आरती में शामिल हुआ, लेकिन रामेश और राधा चुपचाप घर पर बैठे थे। बाबा, सब लोग मंदिर गए हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? बेटी, हमारा दिल ही सबसे बड़ा मंदिर है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, भगवान वहीं सुन लेते हैं। तो चलो बाबा, हम यहीं आरती गाएंगे। गांव के कुछ बच्चे पटाखे लेकर राधा के घर के पास आए और शरारत करने लगे। अरे देखो, राधा के घर तो बस एक ही दिया। चलो इसके पास पटाखा फोड़ते हैं, मजा आएगा। ये ठीक नहीं है, हमारे पास भले कम है लेकिन हम खुश हैं। बच्चों, दूसरों का मजाक उड़ाने से कभी खुशी नहीं मिलती। असली दिवाली तब होती है जब सबके चेहरे पर मुस्कान हो। माफ करना काका, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। गांव में लोग सोहन और रामेश की दिवाली की तुलना करने लगे। एक तरफ चकाचौंध थी, दूसरी तरफ सादगी। हर कोई सोच में पड़ी लेट गया कि असली दिवाली किसकी है। सोहन का घर तो रोशनी से चमक रहा है, लेकिन वहाँ प्यार और अपनापन कहाँ? रामेश के घर बस एक दिया है, लेकिन वहाँ सच्चाई और संतोष है। शायद असली दिवाली वही है जहां दिल से रोशनी निकले। दिवाली की रात गहरी जा रही थी। गांव के हर घर में पटाखों की आवाज और दियों की चमक थी, लेकिन रामेश के घर के बाहर सिर्फ एक दिया जल रहा था। फिर भी उस छोटे से दिए में एक अलग ही उजाला था। बाबा, हमारा दिया तो छोटा है, लेकिन ये सबसे अलग चमक रहा है। बेटी, रोशनी बड़ी हो या छोटी, मायने ये रखता है कि वो दिल से कितनी साफ है। गांव के बुजुर्ग भी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब बच्चों और गांव वालों को असली बात समझाना जरूरी है। बेटा सोहन, दिवाली सिर्फ पटाखों और दिखावे की नहीं होती। असली दिवाली वो है जिसमें सबके चेहरे पर मुस्कान हो। लेकिन सब तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करने से सच नहीं बदलता। सच्चाई तो वही है जो दिल को छू जाए। सोहन के घर पर महंगे पटाखों का शोर था। पूरा आसमान पटाखों से भर गया था। लोग उसकी शान देखने उसके घर जमा हो रहे थे। देखा, मेरे घर की दिवाली सबसे शानदार है। ये होती है असली अमीरी। हाँ सोहन, पटाखे तो खूब जल रहे हैं, लेकिन कान फट रहे हैं। और इतना धुआं, बच्चों को तो खांसी हो रही है। इधर राधा ने अपने आंगन में पुराने फूलों से छोटी सी रंगोली बनाई और दिए रख दिए। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी। बाबा देखो, मैंने अपने हाथों से रंगोली बनाई है। कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ बेटी, तेरे हाथों से बनी चीज ही सबसे सुंदर है। यही असली दिवाली है।
धीरे धीरे गांव के कुछ लोग रामेश के घर की तरफ आने लगे। उन्होंने उस छोटे से दिए और साधारण रंगोली में एक अलग ही अपनापन देखा। रामेश, तेरे घर में भले ही कम दिए हैं, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत प्यारा है। हाँ, सच कहा। सोहन के घर में तो बस शोर और धुआं है। असली शांति तो यहाँ है। भाइयों, दिवाली की असली खुशी बांटने में है, दिखाने में नहीं। गांव के छोटे छोटे बच्चे जो पहले सोहन के पटाखों के पीछे भाग रहे थे, अब रामेश की रंगोली और दिए देखने आने लगे। उन्हें शांति और खुशी ज्यादा अच्छी लगने लगी। चाचा, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। पटाखों का धुआं भी नहीं है। हाँ, और ये रंगोली कितनी प्यारी है। बेटा, त्योहार दिल साफ करने के लिए होते हैं, कान फोड़ने के लिए नहीं। सोहन ने देखा कि जिन लोगों को वह दिखावे के लिए बुला रहा था, वे धीरे धीरे रामेश के घर की तरफ खिसक रहे हैं। उसके मन में पहली बार बेचैनी हुई। ये सब रामेश के घर क्यों जा रहे हैं? मैंने तो इतना खर्चा किया है। क्योंकि वहाँ प्यार और सच्चाई है, यहाँ सिर्फ शोर और धुआं है। गांव वालों की बेटा अब रामेश के घर थी। सब उसके साधारण लेकिन सच्चे त्योहार का आनंद ले रहे थे। रामेश ने मौका देखकर सबको एक बात समझाई। भाइयों, दिवाली का असली मतलब है अंधेरे से उजाले की ओर जाना। ये उजाला हमें अपने दिलों में जलाना चाहिए, पटाखों में नहीं, अच्छे कर्मों में रोशनी होनी चाहिए। हाँ, सही कहा। हमने असली दिवाली आज समझी है। रामेश की बातें सुनकर सोहन चुपचाप बिद्दा के पीछे खड़ा था। उसके दिल में पहली बार अपराध बोध जागा। मैंने इतने साल गलत समझा और मैंने त्योहार को दिखावा बना दिया। पिताजी, मुझे भी पटाखों से डर लगता है। क्या अगली दिवाली हम सब मिलकर अच्छे से मना सकते हैं? हाँ बेटा, अब की बार से हमारी दिवाली भी अलग होगी। दिवाली की रात का आखिरी पहर था। अब पूरे गांव वाले रामेश के छोटे से आंगन में इकट्ठा थे। वहाँ न शोर था न धुआं, सिर्फ खुशियों की असली रोशनी थी। आज से हर साल हमारी दिवाली ऐसे ही होगी, एकता, प्यार और सादगी के साथ। हाँ, यही होगी असली दिवाली। ये रोशनी हमारे दिलों से कभी न बुझे। दिवाली की रात के बाद गांव में एक नया सवेरा हुआ। हवा साफ थी, माहौल शांत था और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। देखो, इस बार तो हवा भी कितनी ताजा है। पिछले साल तो सुबह धुएं से पूरा आसमान ढका रहता था। हाँ, ये बदलाव सब रामेश और उसकी बेटी की वजह से आया है। गांव के बच्चे अब पटाखों की जगह दिए और रंगोली से खेलने लगे। उनकी मासूमियत में ही असली त्योहार की चमक थी।
चलो इस बार हम सब मिलकर रंगोली बनाएंगे और दिए सजाएंगे, जिससे पूरा गांव रोशन हो जाए। हाँ, यही तो असली मजा है, मिलकर मनाने का। सोहन, जो पहले सबसे ज्यादा दिखावा करता था, अब सबसे पहले गांव वालों के साथ आकर मदद करने लगा। उसके दिल में अब सादगी और सेवा की भावना आ गई थी। भाइयों, इस बार मैं सबसे पहले दिए बांटूंगा और अगली बार से हम सब मिलकर खर्चा जोड़कर पूरे गांव को रोशन करेंगे। वाह सोहन, अब तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। यही असली अमीरी है। अगली दीपावली से पहले ही गांव वालों ने तय कर लिया कि वे सब मिलकर त्योहार मनाएंगे, किसी एक का नहीं। पूरे गांव का आंगन अब रोशन होगा। बेटों, अब से हमारी दिवाली सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहेगी। हम सब इसे मिलकर मनाएंगे। हाँ, क्योंकि रोशनी तभी बढ़ती है जब उसे बांटा जाए। इस तरह उस छोटे से गांव ने सबको सिखाया कि दिवाली सिर्फ दिखावे का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का पर्व है। छोटे छोटे दिए ही असली उजाला लाते हैं। बाबा, अब तो हर साल हमारा गांव सबसे प्यारी दिवाली मनाएगा ना? हाँ बेटी, जब तक दिलों में प्यार रहेगा तब तक रोशनी कभी नहीं बुझेगी। दिवाली के बाद गांव वालों ने नए साल की शुरुआत एक अच्छे संकल्प से अब हर त्योहार बे मिलकर मनाएंगे, बिना दिखावे और बर्बादी के। भाइयों, इस बार हम सबने मिलकर जो खुशी बांटी वो पहले कभी नहीं मिली। हाँ, अब हमें ये एक परंपरा बना लेनी चाहिए। राधा अब गांव की छोटी प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी मासूम बातें सबके दिल को छू जाती। बाबा, अगली दिवाली पर मैं चाहती हूँ कि पूरा गांव मिलकर सबसे बड़ी रंगोली बनाए। बिल्कुल बेटी, और उस रंगोली में हर घर का रंग होगा। सोहन, जो कभी सबसे बड़ा दिखावा करता था, अब सबसे पहले मदद करने वाला बन गया। मैं अगले साल रंगोली के लिए रंग और दिए लाऊंगा। अब मेरी अमीरी का मतलब बांटना होगा, दिखाना नहीं। वाह सोहन, अब सच में तुम गांव के बड़े कहलाने लायक हो। इस तरह उस गांव की दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि सच्चाई और एकता का प्रतीक बन गई। उस छोटे से गांव ने पूरी दुनिया को सिखाया कि असली त्योहार वही है जिसमें सबके दिलों में रोशनी जले। जब तक दिलों में प्यार रहेगा
दिए कभी नहीं बुझेंगे। यही है असली दिवाली। Thanks for watching. See you soon on Toon Geary.